रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में दोबारा पूछताछ चल रही है। इससे पहले राहुल गांधी से ईडी ने 3.5 घंटे तक पूछताछ की थी। उधर ईडी दफ्तर दोबारा पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से सर गंगाराम हॉस्पिटल में मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। वहीं सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर से कांग्रेस ऑफिस के लिए निकले, जहां उन्होंने पैदल मार्च किया। लेकिन राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता को ईडी दफ्तर जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी के समर्थन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, साथ ही गिरफ्तारी दी। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के बाद प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने पहुंची। वहां उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं से मुलाकात की जिनको प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। तुगलक रोड थाने में प्रियंका गांधी ने केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से बातचीत की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर जयपुर और छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू और मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी को ईडी के समन पर सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार ने सत्य को ललकारा है, सत्य झुकेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है, हम झुकेंगे नहीं, हम अंग्रेजों के दमन से नहीं डरे तो मोदी सरकार के अत्याचार से कैसे डरेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, समय समय पर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करती है। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर राज किया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। क्या छिपाना चाहते हैं? कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया और कंपनी ने समाज की नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा की। कांग्रेस का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो अब दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है और राहुल गांधी को लेकर ड्रामा कर रही है। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान के तहत है और ये सारा ड्रामा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। आम आदमी को मई में महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत मिली है। रिटेल महंगाई दर मई में घटकर 7.04% हो गई। एक साल पहले मई 2021 में ये 6.30% थी। खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल और बिजली की महंगाई कम होने से महंगाई दर घटी। बंगाल विधानसभा ने आज एक अहम विधेयक पारित कर दिया है। इसके तहत अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की कुलपति होंगी। इसके लिए विधानसभा ने विधेयक पर अपनी मंजूरी दी। रांची में शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद माहौल तेजी से सुधर रहा है। रांची हिंसा को लेकर 28 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 31 नामजद सहित करीब 11,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 10 जून को हुए प्रदर्शन और हिंसा पर यूपी पुलिस एक्शन में है। अब तक 316 लोगों की गिरफ्तारी। सबसे ज्यादा अरेस्ट प्रयागराज से हुए हैं, जहां 92 आरोपी पकड़े गए। सहारनपुर से 82, हाथरस से 51, मुरादाबाद से 35। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर कार्रवाई से भड़के अखिलेश यादव। कहा, बिना जांच के दी जा रही है बुलडोजर से सजा। अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, अब अजायब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ के तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही ले लिया है कानून हाथों में। जम्मू कश्मीर से अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में मुठभेड़ की 3 एनकाउंटर्स हुए। में लश्कर के 5 आतंकी ढेर। अब तक घाटी में मारे गए 100 आतंकी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा, इस साल 5 महीने और 12 दिन में अलग अलग मुठभेड़ों में 100 आतंकियों को ढेर किया। पिछले साल 2021 में इसी अवधि में 50 आतंकी मारे गए थे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 4 धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 19 लाख से ज्यादा हो गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान को क्विंटलों दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से स्नान कराया गया, जिसके बाद भव्य भस्म आरती हुई। भोपाल में
मनचलों ने महिला के चेहरे पर ब्लेड से हमला किया। महिला के चेहरे पर 118 टांके लगाने पड़े। पीड़िता का आरोप छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट्स का विरोध किया तो चेहरे पर ब्लेड मार दिया। सीएम के निर्देश पर आरोपी बादशाह के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी के घर पर पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की। और देश में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 8,084 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 10 लोगों की हुई मौत। पॉजिटिविटी रेट 3.24% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,995 हुई।